हेलो मेरे नौजवान दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आशा उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, घर पे सब कुशल मंगल में होगा, मम्मी पापा खुशहाल होंगे, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए तुम परेशान होंगे। तो भाई आज का टॉपिक एक नया आ गया है, बढ़िया सा। अभी 2-4 दिन पहले से मैं सोच रहा था वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पे, पर मैं बना नहीं पाया क्योंकि मैं बिज़ी था अपने होटल के काम में। अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई है कि ओयो जो है लॉस में है अभी भी। अब जो लॉस में है ये इन्होंने जो एफवाई निकाली है अपनी 2022 की, उसमें ये लॉस में है 4,157 करोड़ रुपए ये लॉस में है ये अभी तक। पर ये ओयो क्या कह रहा है, अभी भी अपने आप को ये डिफेंड कर रहा है और ये कहते हैं कि लास्ट टाइम जो हम लॉस में थे उससे हम कम है, उससे हम प्रॉफिट में आए हैं। लास्ट टाइम इनका जो लॉस में थे ये थे 4,905 रुपीज़, 905 4,905 रुपीज़ के इतने करोड़ के लॉस में थे लास्ट ईयर ये। अब जो है ये पॉजिटिव है कुछ करोड़ रुपीज़, ये यानी कि 800 करोड़ समथिंग ये पॉजिटिव आए हैं पहले के मुकाबले अब। तो ये तो कंपनी के हिसाब से बहुत बढ़िया बात है। पर ये मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना फ्रॉड, इतना स्कैम करने के बाद भी ओयो के, और ये उसके बाद भी ये लॉस में है कैसे। इस चीज़ को समझने के लिए तो भैया दिमाग के ऊपर भी दिमाग चाहिए 2-3, ये समझ नहीं पाएगा कोई। क्योंकि ये जो लॉस में अपना शो कर रहे हैं ये तो यही जानते हैं ये स्क्रिप्टेड है। इनके पास अकाउंटेंट, सीए, जो भी बढ़िया कैटेगरी के हैं, सारी चीज़ें इनके पास में अपना ही डेटा है, अपना ही सब कुछ है, सब हटा लेते हैं। जो भी होटल वाला, अगर कोई मेरा होटल वाला भाई इस वीडियो को सुन रहा है तो आप मेरे हिसाब से एक चीज़ नोट करके देखना और मैच करके देखना। आपने ओयो का रिचार्ज किया, सिक्योर रिचार्ज जो ओयो आपसे लेता है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का लिया आपने। जो ये जीएसटी की इनवॉइस आपको भेजता है उसको आप मैच करके देखना। अगर जितना इन्होंने कमीशन चार्ज किया, अगर उसने का अगर ये जीएसटी काट के जमा कर रहे हैं तो मैं मानूंगा ये जेन्युइन कंपनी है। क्योंकि ये जेन्युइन करते ही नहीं है, ये है ही नहीं जेन्युइन। ये फ्रॉड पे फ्रॉड कर रहे हैं। अब फ्रॉड पे ऊपर से फ्रॉड, फिर उसके ऊपर फ्रॉड, ये इस लेवल के फ्रॉड ही हो चुके हैं। अब देखो मैं इसमें क्या कहता हूँ, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैंने ओयो को बिल्कुल अंदर से एक होटल की तरह अंदर से परख लिया पूरा, जिसे बोलते हैं एनालाइज कर लिया है मैंने। अब उस चीज़ को मैंने कर तो लिया बढ़िया से। अब क्या है, जो जवान लड़की लड़का है जो 18, 20, 22, 24 तक के हैं, ज़्यादातर वही आते हैं ओयो होटल्स में। अब वो लोग क्या है, उनको एक सिर्फ माइंड मेकअप हो रखा है उनका कि ओयो सेफ है, ओयो सेफ है। सेफ ओयो नहीं है, सेफ होटल है, सेफ होटल है। ओयो एक बुकिंग कंपनी है, बुकिंग प्लेटफॉर्म है, उसके पास में आप होटल बुक करते हैं, आपको जगह बता देती है कि यहाँ पे इतने में मिल रहा है, इतने प्राइस में मिल रहा है, इतने प्राइस में मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ जिस प्राइस में दे रहा है, मिल रहा है, उस प्राइस में दे भी देंगी कंपनी, उस प्राइस में कंपनी देगी भी आपको, होटल देगी भी कंपनी। पर जब अगर मान लो कोई कंपनी आपको, ओयो कंपनी है जैसे, ये अपना 500-700 में कमरा दे रही है और उसमें 50% कमीशन ले रही है। 700 में 350 इन्होंने ले लिया और 350 होटल वाले को मिल गए। अब 350 वाले में आप गीज़र चलाएंगे, एसी चलाएंगे, फ़ैन चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, प्लस उसकी लॉन्ड्री है, प्लस उसका स्टाफ है, प्लस उसका होटल का है बिल्स है जो भी है, प्लस पुलिस है, प्लस एमसीडी है, प्लस अदर एक्सपेंसेस है। इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेगा बंदा, कैसे मैनेज करेगा? इसके बारे में किसी भी ओयो के किसी भी बंदे ने कभी सोचा इस चीज़ के बारे में? कभी नहीं सोचा, ना वो कभी सोचेगा। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं भाई कंपनी का प्रॉफिट। अबे प्रॉफिट में आएगी कंपनी। जो पुराने बुजुर्ग कह गए ना, नियत गैल बरकत, कि नियत साफ रहेगी तो कंपनी में बरकत होगी, और ज़रूर होगी कंपनी में बरकत। मैं चाहता हूँ भाई ये कंपनी, ओयो कंपनी है, खूब तरक्की करे, खूब बढ़िया चले, खूब चले और चलती रहे। मैं तो बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया भाई, नाम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मेरे को रितेश अग्रवाल से कोई बैर थोड़ी है, मेरे जैसे कई होटल वाले हैं उनको भी कोई बैर नहीं है। बस हम काम कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब हमारी दोस्ती है दोनों की, कच्चे नाड़े की दोस्ती है, उनके बिना हमारा काम नहीं, हमारे बिना उनका काम नहीं। ठीक है, ये चल रहा है। पर अगर कमीशन का रेशो बढ़ता रहेगा, ग्राफ बढ़ता ही रहेगा, तो कैसे सर्वाइव करेगा होटल वाला कोई, कैसे सर्वाइव करेगा? मैं खुला चैलेंज देता हूँ, मेरे पास में 10-12 होटल है मेरे अपने। कोई भी एक ओयो का बंदा आ जाए, कोई भी जो लगता है बहुत मास्टर माइंडेड है अपने आप में, बहुत ज़्यादा। ओयो में वैसे सारे मास्टर माइंडेड ही भर रखे हैं उन्होंने, क्योंकि फ्रॉड करना, स्कैम करना उन्हीं को आता है कि कैसे स्कैम करते हैं, तो वो बहुत सारे मास्टर माइंडेड है।
तो वो आए कोई भी एक मेरा होटल है और मैं बोल रहा हूँ मेरे को रेंट के पैसे दे दे और बिजली के बिल के दे दे एडवांस में, और वो चलाया उसको। मैं बोल रहा हूँ उससे जिस हिसाब से ओयो चला रहा है ना, 400 की बुकिंग आ रही है, 300 की बुकिंग आ रही है, रूम दे वो उतने में, रूम दे वो। ओयो की पॉलिसी है ना कि आप किसी गेस्ट को चेक इन मत करे भाई, मैं तो बोल रहा हूँ वो चलाए और बिल्कुल ट्राई ना करे। अगर 3.5 लाख रुपये रेंट है ना किसी होटल का, अगर वो 3.5 लाख रुपये के आसपास भी पहुँच जाए ना, आसपास भी पहुँच जाए किराया निकालने के, और किराया निकालने के बाद में जितना वो सेल करेगा उतना ही वो लॉस में होगा, उसके दुगना। अगर वो 3.5 लाख रुपए की सेल करेगा तो 3.5 लाख रुपए लॉस में होगा, क्योंकि ओयो उससे रिचार्ज करवा लेगी 1.75 का, तो 1.75 का रिचार्ज करा लेगी 50% कमीशन के हिसाब से। अब काम तो उसने दिया नहीं, क्योंकि भाई जैसे फर्जी चेक इन मार रहे हैं अभी आजकल ये सब ओयो के बंदे ग्राउंड पे जो है इनके साउथ दिल्ली के, बढ़िया से हमारे साउथ दिल्ली में क्या ऑल ओवर इंडिया में ही चल रहा होगा ये मेरे ख्याल से तो है, क्योंकि मेरी दिल्ली में हूँ तो मेरी उस साइड में नॉर्थ ईस्ट में बात है नहीं मेरी इतनी, तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ। तो अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो सोचो आप कैसे। अभी मैं इस महीने दिसंबर चल रहा है, इस दिसंबर के एंड में एक एक्सेल सीट के साथ में डेटा एनालाइज रिपोर्ट बना रहा हूँ मैं, उसके साथ में मैं अपलोड करूँगा वीडियो, आप देखना उसमें कि ओयो वाले क्या क्या कर रहे हैं। आज 3 तारीख हुई है, ठीक है, 3 तारीख हुई है और 4 तारीख में मतलब आज 3 तारीख में ही ये मान लो 17,000 रुपये की 4 चेक इन मार चुके हैं एक प्रॉपर्टी पे। एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ 17,000 रुपये के चेक इन मार चुके हैं ये लोग। अब सोचिए, और दूसरी एक मेरी प्रॉपर्टी है 6 रूम की प्रॉपर्टी है, वो 6 रूम की प्रॉपर्टी है वो। अब उसमें क्या किया इन्होंने, 2500 रुपये के चेक इन मार लिए, 2500 रुपये के। और मतलब बिल्कुल भी मतलब इनको ये दिख रहा है ओयो वालों को कि हाँ मेरा टारगेट पूरा है, मेरा इंसेंटिव बन जाए, होटल वाला कमाए ना कमाए उससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें। वही चीज़ है भाई, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा? तुम्हारी तो एकदम खटाक से 30 तारीख को 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट हो जा रही है, और हम 1 तारीख को फटाक से माइनस में होते हैं 4 लाख 5 लाख 7 लाख रुपए, क्योंकि हमें रेंट प्लस जो भी एक्सपेंसेस हमें करने होते हैं हम उतने ही माइनस में होते हैं। हम धीरे धीरे 30 तारीख क्लोज करते हैं, फिर 1 तारीख को देखते हैं हम कितना प्रॉफिट में रहे, क्या लॉस रह गया, क्या रह गया, कौन सी चीज़ छूट गई हमारी, हम ये सब चीज़ सोचते हैं। तो ओयो के जो भी बंदे हैं वो सोचें इस चीज़ के बारे में कि भाई कैसे इस चीज़ को हम कर सकते हैं। पहले जब मैं स्टार्टिंग में ओयो के साथ में था, ओयो की 12% कमीशन थी, कोई एतराज़ नहीं, 15 भी कोई दिक्कत नहीं, 20 भी कोई दिक्कत नहीं, 20% कमीशन रखे। अभी इस फैब होटल, ट्रिप होटल 20% कमीशन पे काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग GST। ओयो किसके प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, 29% कमीशन प्लस GST, ठीक है। ये पहुँचता है 35-36% प्लस 1% GST TDS 37, फिर वॉकिंग पेनल्टी DA, फिर फोर्स चेक इन, इनके जो फेक चेक इन होते हैं, ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। उसके बाद में भी ओयो वाले के पास, हमारे होटल वाले के पास में अगर ओयो से अगर हम काम करें ना तो इतने पैसे बचाना भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए, सब इन्हीं का हो जाएगा। इसीलिए जितने होटल वाले हैं सब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लाइंटेज बना रहे हैं, अपनी क्लाइंटेज पे काम कर रहे हैं वो, और आगे भी करें मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि जब तक ओयो का ये चीज़ सुधार नहीं होती, अपना ओयो लॉस पे लॉस चल रहा है, हम तो चाहते हैं प्रॉफिट में आए। कोई भी हमारे इंडिया का स्टार्टअप जो भी है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, वो क्लोज ना हो, कोई और उसे एक्वायर ना करे, रितेश ही चलाएं, बढ़िया से चलाएं, और थोड़ा सा जितनी इन्होंने सैलरी कट ऑफ कर रहे हैं बंदों की, और भी चीज़ें कर रहे हैं, लॉस चल रही है इसीलिए कट ऑफ कर रहे हैं ये, ठीक है, रिड्यूस कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉय निकाल रहे हैं, ठीक है निकालें, वो उनका अपना नज़रिया है, अपना तरीका है काम करने का। पर ये जो एक चोरी का तरीका निकाला है ना, ये चोरी का तरीका जो निकाला है ओयो ने, चोरी कर रही है जो 35% रियलाइजेशन, 40% रियलाइजेशन, बंदे को आने तो दो तुम होटल में, पहले बंदा होटल में आ नहीं पा रहा, पहले तो मैं जो चेक इन मान लेता हूँ, पहले चेक इन मान लेता हूँ। तो एक काम करो ना, एक काम करो, होटल वाले को सीधा फ़ोन करके बोल दो भाई 40,000 रुपये हमारे खाते में डाल दे सीधा, जितने होटल वाले वो पैसे डालते करेंगे, मैं जो चेक इन क्यों मार रहे हो तुम लोग। कुछ भाइयों को बुरी लग रही होगी मैं गाली दे रहा हूँ, जो ओयो के बंदे होंगे देख रहे होंगे इसको तो बुरी लग रही है, तो जो चेक इन मार रहा है तो मैं तुझे ही गाली दे रहा हूँ, मैं तुझे ही गाली दे रहा हूँ, ये सच्चाई है। अबे किसी के बारे में सोच,
भाई अगर तुम्हारी 10 दिन की सैलरी कट जाएगी ना कंपनी में, 10 दिन की, तुम अपना माथा पकड़ लोगे कि मेरे को अपनी बेटी की फ़ीस भरनी है, मेरी वाइफ का लहंगा चुन्नी लाना है, ये लाना है, वो लाना है। तुम्हारे घर में 50 खर्चे हैं और हमारे घर पे कोई खर्चे ही नहीं होते। मैं थोड़ा सा कम चोरी करो। और जो होटल वाले डायरेक्ट रूम लगा लेते हैं, तो ओयो वाले आपस में क्या बात करते हैं, ऑनर चोरी कर रहा है, ऑनर चोरी कर रहा है। आ जा एक बार मेरे सामने आ, बैठ और तू बोल मैं चोरी कर रहा हूँ एक बार, फिर हम बताएंगे कैसे चोरी करते हैं। जितने होटल वाले सारे बता देंगे इस टाइम पे, तो इतनी मोहब्बत करे बैठे हुए हैं सारे के सारे। तो बढ़िया ये भैया ओयो लॉस में चल रहा है। अभी दोबारा एक बार और बताता हूँ, इन्होंने लास्ट ईयर जो ये थे लॉस में 4,905 करोड़ रुपए लॉस में थे ये। अब जो चल रहे हैं ये लॉस में ओयो चल रही है 4,157 करोड़ रुपए लॉस में चल रही है ये बोल रहे हैं कि हमने 18% जो है ग्रो किया है। चलो बढ़िया भाई, ग्रो करो, अच्छी बात है, पूरा 200% ग्रो कर जाओ, हम तो बोल रहे हैं। चलो जी, बाय बाय, ख्याल रखें, ओयो का डूबने से बचाएं।